Class 7th, chapter respiration in organisms, chapter number 10. Today we will discuss breathing. 10.2 activity 0.1 cautions. Do this activity under the supervision of your teacher. आपने टीचर के ये जो एक्टिविटी आप जो करोगे इसको टीचर की प्रेजेंस में करना है, उनके सुपरविजन में करना है. क्लोज योर नोस्ट्राइल्स. नोस्ट्राइल्स क्या होता है बच्चे? ये जो नलियां हैं नाक की उनको बंद करो. एंड माउथ, और माउथ को भी, मुंह को भी टाइटली जोर से बंद करना है. एंड लुक, देखो. एट ए वॉच, घड़ी की तरफ देखो. जब इनको बंद कर देते हो आगे से जो नोजिस भी बंद करनी है जोर से, और मुंह भी जोर से टाइटली बंद क्लोज करना है, और घड़ी को देखो. What did you feel after some time? थोड़े समय के बाद में आप क्या फील करोगे? How long were you able to keep both of them closed? कितनी देर तक आपने दोनों को बंद करके रखा? Closed. Note down the time for which you could hold your breath. आपने टाइम को नोट करना है कि कितनी देर तक आपने अपनी सांस को रोक के रखा है. So now you know that you cannot survive for long without breathing. आपको फिर ये एहसास हो जाएगा थोड़ी देर के बाद कि हम बिना सांस लिए हुए सर्वाइव मतलब है नहीं बच सकते. सर्वाइव मतलब बचना. कैनॉट सर्वाइव का मतलब हम बिना सांस लिए हुए नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं बच सकते हैं. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ कि आप हवा को अंदर लेना. क्या टेकिंग होता है लेना. इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, वो वाली हवा आप अंदर लेते हो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. गिविंग आउट का मतलब गिविंग आउट एयर, हवा को आप बाहर फेंकते हो. इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा आप वो वाली हवा जो आप बाहर फेंकते हो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है. विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ये जो हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये काम उनकी हेल्प से होता है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं. द टेकिंग इन ऑफ एयर, हवा का अंदर लेना. रिच इन ऑक्सीजन, वो वाली हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. इन टू द बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जब ये जो हवा जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है इसको हम कहते हैं इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट, बाहर फेंकते हैं. ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और बाहर फेंकते हैं, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन. ठीक है, इस बच्चे से दोनों नाम याद रखने हैं. इनहेलेशन में क्या एक्टिविटी होती है और किस तरह की इसकी प्रॉपर्टी है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है. नेक्स्ट, ऑन ऑल द टाइम विदाउट द लाइफ ऑफ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जितनी देर तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है उसको पूरी उम्र ऐसा करना पड़ेगा. ये ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो साथ साथ चलता है. द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ्स इन ए मिनट. बच्चे, एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ लेता है कोई भी पर्सन इस टर्म्ड, उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या होता है? एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हो, कितनी बार ऑक्सीजन अंदर और बाहर, उसको हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जब ब्रीथिंग होता है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस होता है अल्टरनेटिवली, पहले अंदर फिर बाहर, फिर बाहर फिर अंदर, अल्टरनेटिवली ये प्रोसेस होता रहता है. द ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. ठीक है, ब्रीथ का मतलब कि पूरा एक
सांस अंदर लेना, फिर पूरी सांस बाहर आना, उसको एक ब्रीथ कहते हैं। मैं वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं बुक्स, ये जो किताब वाला, कि क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट को फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि 1 मिनट में आपने कितनी बार ब्रीथ किया है। ओके, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट कम्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द बॉडी? आप ये देखना है, आपको ये चीज़ महसूस करनी है, ये चीज़ जाननी है कि क्या ब्रीथिंग रेट एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और इट चेंज, जहाँ ये बदलता रहता है। जिस तरह से जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाती है तो क्या ब्रीथिंग रेट आहिस्ता हो जाता है? क्या सांस आप जो है उस समय अंदर वाली जो सांस है वो कम लेते हैं जिसमें अंदर ऑक्सीजन जाता है? ब्रीथिंग रेट। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 10.1, जनरली वी आर नॉट अवेयर, हम इस चीज़ से अवगत नहीं होते हैं, दैट वी आर ब्रीथिंग, अवेयर दैट वी ब्रीथिंग। हाउएवर इफ वी ट्राई, you can count your rate of breathing, breathe in and on normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate. ब्रीथिंग रेट का मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ये जो ओब्लीक लाइन है इसको पर मिनट कहते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया। आउट रिस्क वॉक आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। बच्चे जब आप तेज चलते हो, ब्रिस्क वॉक हो गया जल्दी चलना, और आफ्टर रनिंग जब भागने के बाद में जो आपका रेट होता है सांस लेने का वो जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सोन एज यू फिनिश एंड आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। टैबुलेट होता है, नीचे टेबल बना हुआ है। योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट under different conditions with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. देखा आप लोगों ने कि जब हम क्या करते हैं, जब कोई रनिंग कर रहे हैं, जब कोई काम करेंगे जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हवा की जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। इट्स स्पीड अप ये बढ़ जाता है। इट किसके लिए आ रहा है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ गई। इट स्पीड अप द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। जैसे आपने जल्दी ऑक्सीजन लिया अंदर, जब आप भागते हो तो जल्दी सांस लेते हो ना, इसका मतलब जल्दी ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। तो जो स्पीड होती है, किसकी स्पीड? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने को ब्रेक करने की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? अप मीन बढ़ जाती है, स्पीड अप, वो जल्दी खाना ब्रेक हो रहा होता है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और साथ में एनर्जी को भी ज़्यादा एनर्जी दे रहा होता है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी? कोई भी जब हम कोई काम करते हैं, काम करने के बाद में इसीलिए फिर हम फील करते हैं कि हमें भूख लग गई है। हंग्री मीन क्या होता है? भूख लगना। कि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई जोर वाला काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद में हमें क्या फील हो जाता है? कि हमें भूख लग गई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो खाना खाया होता है हमने वो ब्रेक हो गया होता है सारा। क्यों जल्दी खाना ब्रेक हो गया? क्योंकि हमने जल्दी जब हम जल्दी सांस ले रहे थे तो जल्दी जो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जा रही थी वो क्या कर रही थी, उसे खाने को जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ वो उसकी स्पीड बढ़ गई, खाने को ब्रेक करने की स्पीड। जब खाना जल्दी ब्रेक हो रहा था तो एनर्जी निकल रही थी,
साथ साथ में, क्योंकि आपको एनर्जी किसके लिए चाहिए थी, जो वो आप काम कर रहे थे उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। तो इस तरह से जो था, फिर आप ये फील करते हो फिजिकल एक्टिविटी के बाद में कि हमें भूख लग गई है। तो व्हेन यू फील ड्रॉपसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन। जब आपसे कह रहा है कि जब तुम लोग ऐसे मतलब बैठे होते हो, कोई काम नहीं कर रहे, जैसे रेस्ट में हो, तो फिर ब्रीथिंग रेट जो है वो आपसे पूछता है क्या कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट एनर्जी, सॉरी ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है क्या उस समय मिल रही होती है। तो एक्टिविटी 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal। ये देख लो, जब एक कपड़े धो रही है औरत, एक सो रहे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक रनिंग कर रही है लड़की, जो दादू जी बने हुए हैं जो ये वॉक कर रहे हैं। तो वेरिएशन होता है अलग अलग, वेरिएशन इन ब्रीथिंग रेट, इन सभी का ब्रीथिंग रेट एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये जो अलग अलग काम कर रहे हैं तो इनका ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। ओके, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। आप ये जो एक्टिविटी चल रही थी पीछे जिसकी आपने पिक्चर्स देखी है, तो बता सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट स्लोएस्ट मतलब सबसे कम ब्रीथिंग रेट होगा, और सबसे ज़्यादा कि कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रीथिंग रेट होगा। असाइन लिखो, असाइन नंबर्स ऑफ पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस। आपने दिमाग से इनको नंबर डालो कि सबसे ज़्यादा हाई रेट किसका होगा, उसको नंबर 1 डाल दो, फिर उससे कम किसका होगा। जो एक्टिविटीज़ हैं पीछे जो पिक्चर है आपने खुद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, खुद बताना है कि सबसे कम किसका होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका है, फिर ज़्यादा किसका है, इस तरह से नंबरिंग डालनी है। 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ, क्या है 10.3 में कि सांस, हाउ मतलब कैसे, डू वी करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्राइल्स। आपको पता है हम ज़्यादातर अपने नाक के द्वारा ही सांस लेते हैं, कभी भी मुंह खोल के सांस नहीं लेते, ठीक है, नोस्ट्राइल के द्वारा ही सांस ब्रीथ करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, इट पासेज थ्रू अवर नोस्ट्राइल्स, वो हवा हमारे नाक के द्वारा पास करती है, इधर से जाती है, इनटू कहाँ जाती है, नोस्ट्राइल के बाद में हवा कहाँ जा रही है, कौन से पार्ट में, नॉसल, NASL नॉसल कैविटी, CAVITY कैविटी। देख रहे हो आप पार्ट कि पहले नाक नोस्ट्राइल पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट कहाँ जाती है फिर हवा, नॉसल, NASL नॉसल कैविटी में। फ्रॉम द नॉसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स, फिर उधर से हवा कहाँ पहुँच गई, कौन से ऑर्गन पे पहुँच गई, लंग्स में। थ्रू लंग्स से होती हुई, थ्रू द विंड पाइप, अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप के द्वारा जो हवा है वो अब कहाँ पहुँच गई है, लंग्स तक पहुँच गई है। लंग्स आर प्रेजेंट, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स। आपको पता है जो ऊपर वाली जिनको हम डोगरी में पसलियाँ बोलते हैं, जो रिब्स होती हैं, इन रिब्स के अंदर जो है वो हमारा चेस्ट कैविटी है, और चेस्ट कैविटी के बीच में क्या है, लंग्स है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ए लार्ज मास्टिकुलर शीट, एक शीट लगी होती है, आपको अपने हाथ से भी महसूस कर सकते हो अपनी चेस्ट को कि इसके ऊपर क्या है, एक मास्कुलर शीट है जिसका नाम है डायफ्राम। जिसका क्या नाम है, जो ये शीट हमारी चेस्ट के ऊपर लगी है मांस वाली, मसल वाली, इसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम स्पेलिंग DIA,
PHRA फ्रा GM जम डायफ्राग्राम, ठीक है। डायफ्राग्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फिगर 10.4 में आपको दिखाया गया है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब्स कैविटी। जब ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा होता है, जो मूवमेंट हो रही होती है उस समय डायफ्रागम एंड रिब केज, ये जो रिब केज है, ये केज, इसको केज का नाम दिया गया है। ये दोनों तरफ से जो ऐसे केज बन जाती है। केज मीन क्या होता है? ऐसे CAG केज क्या होती है भाई? गुफा की तरह, गुफा को बोलते हैं डैन, जिसको हम डैन बोलते हैं। जैसे वो साधु किस में रहते हैं? केज में रहते हैं, ठीक है। तो शेर किस में रहता है? डैन में। तो इस तरह की जो है केज बनी होती है, और मूवमेंट जब ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो ये इनमें हलचल हो रही होती है, डायफ्रागम में, गम और रिब्स केज में। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम अंदर ले रहे हैं हवा को, रिब्स मूव, जो हमारे जो रिब्स आपने जो पढ़े, मूव्स अप, वो ऊपर उठ जाते हैं। रिब्स क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं, अप हो जाते हैं, मूव अप एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आते हैं। और जो डायफ्रागम मूव्स डाउन, जो डायफ्राग्राम होता है वो नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट होती है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी, और इस मूवमेंट की वजह से क्या चीज़ बढ़ जाती है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाती है। क्या? स्पेस होती है, जगह बढ़ जाती है। किसके बीच में जो जगह होती है? इन अवर चेस्ट कैविटी, और एयर, जो चेस्ट कैविटी के बीच में जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है, और हवा जल्दी से रश होता है, जल्दी से एयर रश इनटू द लंग्स, और लंग्स से रशिश इनटू द लंग्स में चले जाती है जल्दी जल्दी। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, फिर जो लंग्स होते हैं वो हवा के साथ भर जाते हैं जैसे हवा पहुंचती है उनके पास। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम बाहर फेंक रहे होते हैं हवा को, जो रिब्स होती हैं वो मूव डाउन, जो उनका जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, और इनवर्ट्स, और अंदर की तरफ। और वाइल, ये जो हमारा डायफ्रागम होता है, इसमें जो मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, फॉर्मर होता है जहाँ पे उसकी पहली पोजीशन होती है, ये वहाँ पे चला जाता है। दिस रिड्यूस द साइज, इसकी वजह से क्या होता है? जब ये ऐसी मूवमेंट होती है, ये साइज जो चेस्ट कैविटी के साइज को रिड्यूस मीन होता है कम हो जाती है। पहले ऊपर बढ़ गया था, पहले इंक्रीज हो गया था जब हमने इनहेलेशन किया, लेकिन जब हम एक्सलेशन कर रहे हैं, हवा को बाहर फेंक रहे हैं, इसका साइज रिड्यूस हो रहा है। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और लंग में से हवा जो है वो पुश्ड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दीज मूवमेंट्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के ये जो मूवमेंट्स हैं, कैन बी फेल्ट, हम इसे महसूस करते हैं। कैन बी फेल्ट ईजिली, हम इसे बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ, कहते हैं हम यदि अंदर सांस लें, जोर से अंदर की तरफ डीप ब्रीथ करें। कीप योर पालम, अपना जो हाथ की हथेली है उसको अपने एब्डोमेन, मतलब ये ऊपर वाला पेट, इसके ऊपर रखो, पालम ऑन द एब्डोमेन। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, अब एब्डोमेन की मूवमेंट को महसूस करो। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या महसूस करोगे, किस तरह का आप फील करोगे? ओके, आफ्टर having learned that during breathing these are changes in the size of the chest cavity and children got involved in the chest expansions competition, जैसे चेस्ट कंपटीशन की तरह बच्चे फील करेंगे, तो बताएंगे ना मेरी चेस्ट बड़ी है या छोटी है, दूसरा कहेगा मेरी देख। तो इस तरह से आप फील कर सकते हो कि किस तरह से जब डीप ब्रीथ करते हैं तो किस तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है, ओके बच्चे, हमारा जो पीछे भी बॉक्स रह गया है, ग्रीन बॉक्स, जो ब्लू कलर का बॉक्स, पहले इसे पढ़ लेते हैं। ऑन एन एवरेज
ऑन एन एवरेज, आपको पता है जो एवरेज होती है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो बड़े जहाँ छोटे नहीं, ना बड़े बुजुर्ग और ना बड़े ना छोटे, जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स एट रेस्ट ब्रीथ, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, जो उनका ब्रीथ लेने का जो रेट होता है इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। बच्चे इसे याद रखना है, जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं उनका जो ब्रीथ रेट है वो है 15 to 18 टाइम्स, 15 to 18, 15 से लेके 15 भी हो सकता है, 16 भी, 17 भी, 18 भी, जो अडल्ट ह्यूमन का ब्रीथ रेट है। ड्यूरिंग हैवी, जब कोई काम कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज हो रही होती है, ब्रीथिंग रेट कैन बी इंक्रीज अप टू, अब ब्रीथिंग रेट कहाँ चला जाता है, कहाँ चला गया, 15 to 18 से बढ़ के कहाँ चला गया, 25 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथ रेट हो जाता है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, हम सिर्फ जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, सिर्फ ब्रीथ रेट ही नहीं बढ़ता है, वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेलेशंस मोर ऑक्सीजन, और तब हम बड़ी सिर्फ हम बाहर ही जल्दी जल्दी नहीं फेंकते, हम अंदर भी जल्दी जल्दी एयर को ले रहे होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हमारी बॉडी में जाती है। बच्चे एक बॉक्स ये हो गया है, अब दूसरा बॉक्स नीचे अभी जो हमने पढ़ना है, स्मोकिंग। आपको पता है ये जो बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जहाँ धुआं जो अब आग जब जल रही होती है वो वाला धुआं, वो क्या करता है, वो धुआं वो डैमेजेस लंग्स, वो हमारे जो लंग्स अभी आपने पढ़े कि कितना बड़ा हमारे लिए ज़िंदा रहने का काम करते हैं, जो लंग्स को डैमेज मतलब तबाह कर देते हैं। स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक टू कैंसर, स्मोक होता है ये धुएं से, जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, कैंसर भी हो जाता है इससे, तो इट मस्ट बी अवॉइडेड, हमें नहीं इस काम को नहीं करना है। कौन से काम को, ये जो सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ठीक है, इस काम को नहीं करना है। बच्चे आज हम इतना ही करेंगे, सभी बच्चे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रा करेंगे, आपने नोटबुक पे बिल्कुल सुंदर सी ये जो बनानी है आपने, इसकी जो डायग्राम और इनके जितने भी पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स भी अच्छी तरह से मेंशन करने हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखो और रीड करना, वीडियो देखने के बाद में अच्छी तरह से रीड करना। थैंक यू बच्चों।